देखिए भाई, नेक्स्ट जो यूनिट है अपनी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल किसको बोलते हैं? अपने आप को मैनेज करना। अपने आप को, भाई सारा का सारा अपना आप को मैनेज करना। मैंने इस टाइम उठना है, इस टाइम खाना है, इस टाइम पीना है, इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम घर का काम करना है। यानी सारी रूटीन अपने आप तैयार कर लेनी, अपने आप को मैनेज कर लेना अपने ऊपर। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हमें? सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट जिसे सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन के रूप में भी जाना जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, हर बार आता है भाई, सेल्फ मैनेजमेंट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सेल्फ कंट्रोल के नाम से। सेल्फ मैनेजमेंट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सेल्फ कंट्रोल से। विभिन्न स्थितियों में प्रभावी ढंग से अपनी भावना, विचारों, व्यवहारों पर नियंत्रण करना सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है। इसकी सहायता से हम खुद को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है नहीं आपके अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हो, अपना आपको मोटिवेट कर सकते हो, किसी भी काम में असफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है इतनी पावरफुल है। आपके मन में कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आ सकते। अब डेफिनेशन क्या होगी? सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, किस प्रकार हमारी मदद करता है? सेल्फ मैनेजमेंट में स्वयं को समझना शामिल है, अपने आप को यह समझना कि रुचियां और क्षमताएं क्या हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए खुद को संवारना ही सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है। अपनी रुचियां, भाई आपकी किस चीज में रुचि है? पढ़ाई में रुचि है या कोई काम सीखने में रुचि है? ठीक है, आप में क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या क्षमताएं हैं आपके अंदर, भाई कितनी पावर है आपके अंदर, आप क्या कर सकते हो? भाई आपने आज सोच लिया भाई मैंने कल है दोनों क्वेश्चन याद करके ले आने हैं और लिख के ले आने हैं, ये आपकी क्षमता है, आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी ताकत है। ये और ये ताकत आज आप में किसके जरिए आई? सेल्फ मैनेजमेंट के जरिए। भाई हाँ, ये काम मैं कर सकता हूं, आपकी ताकत है ये। अगर ये काम मैं नहीं कर सकता, ये आपकी कमजोरी है, वो पता चलेगा आपने सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के जरिए। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल हमारी कैसे मदद करता है? देखिए, अच्छी आदतों को विकसित करने में। अगर आप अपने आप को है नहीं मैनेजमेंट करोगे, तो आप में हर टाइम अच्छी आदतें विकसित होंगी। बुरी आदतों पर काबू पाने पे बुरी आदतें आपके अंदर नहीं आएंगी। अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित कर किया, +2 के बाद मैंने तो क्या करना है? पुलिस में लगना है, ये आपका लक्ष्य हो गया। +2 में मैंने तो 90% मार्क्स लेने हैं, ये आपका लक्ष्य हो गया। और ये लक्ष्य कब पूरा होगा? जब आपके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होगी। ठीक है, चुनौतियों और कठिनाइयों पर काबू पाना। कोई आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे काबू पा सकते हो? कोई बड़ा सा क्वेश्चन है, आप उसको कैसे याद करोगे? भैया आपने क्या है भाई, आपके सामने है लक्ष्य, आपके सामने 1600 मीटर की दौड़ मैंने 5 मिनट में लगाने, कितने एफर्ट करोगे आप? कितनी ताकत से भागोगे? वो कब हो सकता है? जब आप अपना मनोबल गिरने ना दोगे। हाँ, मैं करके दिखाऊंगा। 1600 मीटर क्या है मेरे आगे, मैं तो 1800 मीटर कर सकता हूँ। 2-4 दिन में कर दोगे, ठीक है नहीं? जैसे आप 100 मीटर कल 200 400 500 बढ़ा नहीं दोगे, है कि नहीं दोगे? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या होती है? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होती है अपने आप को मैनेज करना। भाई अपने आप को पहचानना, आपके अंदर क्या ताकत है और क्या कमजोरी है। ठीक है, अगर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है आपके अंदर, तो अपने आप सारी आदतें अच्छी होंगी, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, जो भी चुनौतियां आएंगी उनको आप आसानी से काबू कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में कौन कौन से गुण शामिल है? भाई सेल्फ, आप चाहो हो भाई सेल्फ मैनेजमेंट है मेरे अंदर, आपके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट है, लेकिन
उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या गुण होते हैं। देखिए पहला है इसमें सेल्फ अवेयरनेस। क्या होना चाहिए एक आदमी एक लड़के के प्रति? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? अपने आप को जागरूक रखना। सेल्फ का मतलब खुद, अवेयरनेस का मतलब जागरूक, अपने आप को जागरूक रखना, अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में जानना, आपके वैल्यू, पसंद नापसंद, स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी होना। भाई मतलब अपने भीतर लगे पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ये काम करना सही है या गलत है। आपका मन माना है काम करने का, मतलब वो आपने पता होना चाहिए आपके अंदर भाई क्या कमजोरी है। भाई मैं मैथ में कमजोर हूँ, ये आपकी कमजोरी है, लेकिन मैं मैथ को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता हूं, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी ताकत है। भाई 90% नंबर लेना मेरे सामने कुछ नहीं है, मेरा बाएं हाथ का काम है ये। वो क्या है? आपका ताकत है। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना। सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या है? अपने आप को कंट्रोल करना, अपने व्यवहार को, अनुशासन आदि को नियंत्रण करने की क्षमता। मैंने छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाए, मेरा कोई भलाई की बात कह रहा है लेकिन आपने बुरा लगा वो, तो सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए। जो जैसे माँ बाप है अपनी भलाई के लिए कहे हैं, भाई आप कुछ गलत कर रहे हो लेकिन आपने, किसके फायदे के लिए कहें? तीसरा पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए आपने। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, मैं कार्य, भाई आज 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन को मैं याद कर सकता हूं, मैंने अपने ऊपर विश्वास है। ये तो कुछ भी नहीं है 2 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन कर सकता हूं, ये 2 ही है, 2 तो मैं 2 घंटे में कर दूंगा, 1 घंटे में कर दूंगा। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये आपका, समझ गए? नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई कोई प्रॉब्लम आएगी आपके पास, उसका समाधान खोजने की कोशिश करो, विचलित ना हो उसमें। भाई कोई प्रॉब्लम है, भाई मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है गया तो आपको नहीं आंदा, तो ऐसे नहीं इसको छोड़ दो। भाई मान लीजिए आपको कहीं जॉब लगना था और एक बार में नहीं लग पाया आप, तो उसमें क्या करो, कमी देखो, भाई कमी क्या रही, भाई जॉब क्यों नहीं लगा मैं, भाई क्या कारण था मैं जॉब नहीं लगा, वो कमी ढूंढो आप। अगर कमी ढूंढोगे आपने, कमी मिलेगी वो, तो कमी को दूर करोगे और आप सेकंड अटेम्प्ट में आपके गोल है, जो आपका गोल है, आपका जो लक्ष्य है वो अचीव हो जाएगा आपने। ठीक है? नेक्स्ट आपका सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का क्या है? अपने आप को प्रेरित करना, खुद को प्रेरित करना। खुद को प्रेरित कैसे कर सकते हो? भाई कोई अच्छा आदमी के बारे में सोचो, भाई वो तो बड़ा पढ़े करता भाई, आप +2 कर दे जो नौकरी पर लग गया, रीस करो, कोई महापुरुषों की कहानी पढ़ो, भाई उनके जीवनी पढ़ कर आपने उनके क्या क्या संघर्ष किया, क्या फिर बाद में लक्ष्य कैसे प्राप्त हो, वो सारी चीजें देखोगे आप, तो उससे आपके मोटिवेशन पैदा होगी आपकी। सेल्फ, जब भी तो आप सेल्फ मोटिवेट होगे। भाई मान लीजिए आप अब 9th में हो, इफ 10th में आपका कोई फ्रेंड है तो उसका 95% नंबर, आप उससे मोटिवेट हो जाओगे। भाई आप, हाँ भाई 95% नंबर लिए, भाई तो क्या है, स्कूल में ध्यान तो पढ़े करता, सारा होमवर्क करे करता, घर जाके पढ़े करता, ठीक है, टाइम पे उठे करता, सुबह भाई रेस लगाया क्या करता, अपना टाइम वेस्ट नहीं करे करता, आप मोटिवेट हो गए उससे। ठीक है? तो सेल्फ मोटिवेट आप खुद के अंदर से भी हो सकते हो या किसी बाहर से भी हो सकते हो, ऐसी कुछ जीवनी देखकर, कुछ ऐसी कहानियां देखकर। ठीक है? आगे नेक्स्ट आ गया आपका पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या हो गया? भाई अपने आप को स्वस्थ रखना, साफ सुथरा रखना।
भाई आप क्या है, जाओगे तो आप देखो मेरी वर्दी मैली हो रही है तो आप शाम को धो दो उसको। सुबह पहनेगा भाई प्रॉपर अपने बटन पे अटकाओ, कोई बटन खुला ना भाई, आप देखो कोई बटन तो नहीं टूट रहा मेरी शर्ट का, भाई जब मैंने प्रॉपर बेल्ट लगाई है नहीं लगाई है, मतलब वो सारा अपने आप को सही रखना। भाई जूते पॉलिश है नहीं है, साफ सुथरे हैं नहीं है, जराबे धो रखी है नहीं धो रखी हैं, वो सारी चीज़ें आपकी क्या आती है, पर्सनल हाइजीन के अंदर आती हैं। एक है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या है, भाई चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कितनी भी कठिनाई हो सामने आपके, लेकिन आपने विचलित नहीं होना, तो आपने लक्ष्य प्राप्त करना है। वो ऐसे नहीं मैं ये नहीं कर सकता, कर सकता हूं, मतलब ना शब्द तो यूज ही नहीं करना आपने, भाई मैंने तो ये करके दिखाना ही दिखाना है, तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव थिंकिंग। एक है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब होता है भाई दो चार फ्रेंड आपस में मिलकर काम कर लें, भाई आपने सवाल नहीं आंदा, भाई दूसरे की सहायता ले ली, भाई तीन चार जने मिलकर, टीम वर्क होता है तीन चार पांच जने मिलकर आपस में काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हमें टीम वर्क बोलते हैं, उससे काम आसान हो जाता है। ठीक है। एक है टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट क्या है, सबसे जरूरी टाइम मैनेजमेंट है। सबसे जरूरी क्या हमारा टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं हो कुछ भी नहीं कर सकते। देखो स्कूल 8 बजे का टाइम है क्योंकि टाइम लगे है, फिर 20 मिनट की प्रार्थना हमारी, वो भी टाइम मैनेजमेंट में अंदर आ गया। पहली घंटी किस टाइम है, दूसरी घंटी इस टाइम है, तीसरी घंटी इस टाइम है, टाइम हर चीज का। उसी प्रकार आपका भी टाइम होना चाहिए, उठने का, बैठने का, सोने का, भाई घूमने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का, हर टाइम होना चाहिए आपका। एक एक मिनट की वैल्यू समझो, एक एक मिनट की जब तक वैल्यू नहीं समझोगी तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता। 1 घंटा कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का। अगर 60 मिनट में से हम 1 मिनट निकाल दें तो 100 घंटा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि एक एक मिनट की वैल्यू है। अगर 1 घंटे में से हम 1 मिनट निकाल देंगे तो हम 59 मिनट बोलेंगे उसने, 1 घंटा नहीं बोल सकते, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा, यानी एक एक मिनट की कीमत समझो। 1 रुपया लाख नहीं होता, और 1 रुपये के बगैर लाख नहीं होता। मतलब 1 लाख रुपया आप पर 1 रुपया कैट देंगे उसमें तो लाख के रह जाएगा, वो कसर रहेगी 1 रुपये की। अगर 1 रुपया में ले आ देंगे उसमें लाख हो जाएगा। यानी एक एक मिनट की वैल्यू समझनी आपने, इसको बोलते हैं हमें टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। लास्ट पॉइंट आपका गोल सेटिंग। मतलब आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन हो गया, ठीक है भाई, प्रॉब्लम सोल्व की सारी स्किल हो गई आपके अंदर, भाई पर्सनल हाइजीन हो गया आपके अंदर, टाइम मैनेजमेंट स्किल हो गई आपके अंदर, ठीक है, टीम वर्क आपके अंदर हो गया। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो जो आपने गोल निर्धारित करे क्या है, जो आपने लक्ष्य बनाया हुआ है, उसको प्राप्त करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होएगी। वो आपको गोल जो भी लक्ष्य निर्धारित करे क्या आपने, भाई मैंने पुलिस में लगना है, फौज में लगना है, क्लर्क लगना है, एसडीएम लगना है, वो आपको आसानी से अचीव हो जाएगा अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत है तो। ठीक है। 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन आपने लिखने हैं, याद करने हैं। ठीक है। ओके।